हेलो गाइस, वेलकम। आफ्टर सो लॉन्ग आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जैसे कि बिग और लार्ज, स्मॉल, लिटिल, टॉल और हाई, ऐसे ही कुछ वर्ड्स के बारे में बात करने वाले जो कि दिखने में एकदम सिमिलर लगते हैं कि एक ही जगह पे यूज किए जाते होंगे, लेकिन उनके बीच में क्या डिफरेंस है कि कौन सा वर्ड किस जगह पे सही तरीके से यूज करे, इसी के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हमारी सबसे पहली पेयर है स्मॉल एंड लिटल। दिखने में काफी और काफी सिमिलर लगता है, स्मॉल, लिटल, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्मॉल की, तो स्मॉल यानी कि हो सकती है किसी भी थिंग की साइज, किसी भी थिंग की डायमेंशन, किसी भी थिंग की इंटेंसिटी, या फिर कोई भी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर हम स्मॉल वर्ड का यूज करते हैं कहीं किसी भी जगह पे, तो हम उस चीज को या फिर उस थिंग की साइज के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर डायमेंशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। डायमेंशंस यानी लेंथ, ब्रेथ और विथ। तो हो सकते हैं कि इस डायमेंशंस के बारे में बात कर रहे हो या फिर इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि आई हैव वेरी स्मॉल हैंड। मेरा जो हाथ है वो काफी और काफी छोटा है, स्मॉल हैंड। तो आई एम टॉकिंग अबाउट साइज ऑफ माई हैंड, मैं मेरे हाथ की साइज की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ कि यू हैव वेरी स्मॉल साउंड, यानी कि उसके साउंड की मैं इंटेंसिटी बोल रहा हूँ कि यू हैव वेरी स्मॉल साउंड। या फिर हम कह सकते ही आई वॉन्ट स्मॉल पिज्जा, मुझे छोटा पिज्जा चाहिए। या फिर हम ये नहीं कह सकते कि आई वॉन्ट लिटिल पिज्जा, नो, आई वॉन्ट स्मॉल पिज्जा। ठीक है। तो अगर साइज की या फिर डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो स्मॉल। तो फिर लिटिल कब यूज करना है? लिटिल अगर हमें किसी भी चीज की क्वांटिटी शो करनी है तो हम करेंगे, और वो क्वांटिटी भी अनकाउंटेबल होनी चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास कम पैसे हैं। मेरे आई हैव स्मॉल मनी, नो, स्टिल अगर हम स्मॉल यूज करते हैं तो फिर मैं बात करता हूँ पैसा स्मॉल है यानी कि साइज में स्मॉल है, आई हैव स्मॉल मनी, नो, आई हैव लिटिल मनी यानी कि मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। छोटे पैसे हैं नहीं, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, आई हैव लिटिल मनी। तो लिटिल का यूज हम कब करेंगे? जब हमें किसी भी चीज की क्वांटिटी शो करनी है, और वो चीज कैसी होनी चाहिए? अनकाउंटेबल नहीं हो, अनकाउंटेबल होनी चाहिए। अगर काउंटेबल है तो स्मॉल, अनकाउंटेबल है तो लिटिल। एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं कि आई हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेंड्स। देखिए, अमाउंट ऑफ फ्रेंड्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? स्मॉल। आई हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेंड्स। अगर मैं ये कहूँ आई हैव वेरी लिटिल टाइम टू गिव यू, मेरे पास कुछ थोड़ा सा ही समय है तुझे देने के लिए, आई हैव स्मॉल टाइम टू गिव यू, नॉट साउंड बेटर, क्या आएगा? आई हैव लिटिल टाइम टू गिव यू। ठीक है। तो स्मॉल और लिटिल के बीच में ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है। लिटिल एक और जगह पे यूज होता है कि वहां पे हम उसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। कैसे? आई एम लिटिल टायर्ड टूडे, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। उस दिन वो थोड़ा सा गुस्से में था, ही वॉज लिटिल एंग्री दैट डे। आई एम लिटिल सैड, यू आर लिटिल अपसेट टूडे। तो ये जो लिटिल का है उसका यूज भी हम कहाँ पे? एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं। तो यही छोटा सा डिफरेंस था स्मॉल और लिटिल के बीच में। दूसरी पैर हमारी ले लेते हैं। दूसरी पैर कौन सी है? बिग और लार्ज। बिग और लार्ज के बारे में अगर बात करें तो काफी और काफी हद तक कम डिफरेंस है, यानी कि ज्यादातर वो दोनों वर्ड सिमिलर है लेग की। तो बिग है एंटोनिम लिटिल का, और अगर हम बात करें लार्ज का तो लार्ज है एंटोनिम स्मॉल का। तो हम स्मॉल और लिटिल के बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं दोनों के एंटोनिम्स है बिग और लार्ज। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं कि मैं बात करूं मेरे भाई के बारे में, माई लिटिल ब्रदर अगर मेरे से छोटा है तो माई बिग ब्रदर, अगर मेरे से बड़ा भाई है तो मेरा। वहां पे हम लार्ज यूज नहीं करेंगे, फिर वो ये वाला लार्ज हो जाएगा, मेरे माई लार्ज ब्रदर, नो, माई बिग ब्रदर यानी कि ओल्डर देन मी, एंड माई लिटिल ब्रदर यानी कि यंगर देन मी। अगर वो पिज्जा वाला एग्जाम्पल ले तो आई वॉन्ट स्मॉल पिज्जा, आई वॉन्ट लार्ज पिज्जा, नॉट बिग, आई वॉन्ट लार्ज पिज्जा। ठीक है। तो ये बिग और लार्ज है वो एंटोनिम है, किन किन के एंटोनिम है? लिटिल और स्मॉल के रिस्पेक्टिवली। थर्ड पेयर हमारी है टॉल और हाई। तो ये भी काफी और काफी हद तक सिमिलर दिखते हैं, लेकिन उसमें देखने से पता चले ऐसा एक डिफरेंस है, वो है कि जो टॉल है हमारा,
टॉल का हम यूज करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के लिए, लिविंग बीइंग के लिए, और जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में है। जैसे कि मैं अभी स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ, लिविंग हूँ। आई एम दिस मच टॉल, मैं इतना लंबा हूँ। या फिर अगर कोई मेरे से बड़ा यहाँ पे खड़ा होता है तो मैं क्या कहूंगा, ही इज टॉलर देन मी। ये नहीं कहूंगा ही इज हाई। अगर हाई कहता हूं तो फिर वो अलग मीनिंग हो जाता है, ही इज नॉट स्टडिंग इंग्लिश राइट नाउ, ही इज हाई। नो, ही इज टॉल। ठीक है, तो टॉल यानी कि कोई भी स्टैंडिंग पोजीशन में है। ज्यादातर, मोस्टली, मैं कहता हूं मोस्टली 90% थिंग जो कि लिविंग है और स्टैंडिंग पोजीशन में है। तो हम फिजिकली अगर बात करते हैं तो टॉल आ जाएगा। हाई की बात करेंगे तो हाई कहाँ पे यूज होता है? देखिए, हाई के बारे में क्या लिखा है। हाई के बारे में तीन चीजें हैं, आइडियाज है, फिर रीचिंग फॉर द पीक है, एंड पोजीशन है। यानी कि एग्जांपल से हम देखें तो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाई कॉस्ट, तो ये सारे एग्जांपल्स है वो हाई की जगह पे यूज होते हैं। और टॉल की जगह पे अगर मोस्टली बात करें तो स्टैंडिंग चीज है जिसकी कंपैरिजन करनी है या फिर उसकी हाइट के बारे में दिखाना है तो हम टॉल का यूज करेंगे। कुछ ऐसी अगर आप बोलेंगे कि देखिए मैं आप सर आपने तो बोल दिया आइडियाज के बारे में, तो वो उसके लिए हम हाई हाई यूज करेंगे। लिविंग थिंग होंगी अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में तो उसके लिए हम टॉल यूज करेंगे। तो फिर नॉन लिविंग चीज का क्या? नॉन लिविंग चीज जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में है और उसके हम ऊंचाई के बारे में कुछ बात करते हैं, उसके कद के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम टॉल का भी यूज कर सकते हैं, हाई का भी यूज कर सकते हैं, विच एवर वी लाइक। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि दिस वॉल इज 6 फीट टॉल, और हम कह सकते हैं दिस वॉल इज 6 फीट हाई। नो डाउट, वो बोथ आर राइट। एक और एग्जांपल की बात करें तो दिस लैडर इज 7 मीटर हाई, दिस लैडर इज 7 मीटर टॉल, वॉट एवर वी लाइक। आई होप कि मैं कुछ थोड़ा सा आपको समझा पाया हूँ कि क्या छोटा सा डिफरेंस है स्मॉल और लिटिल के बारे में, बिग और लार्ज के बारे में, टॉल और हाई के बारे में। तो बस आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और वीडियो, एंड फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू।